ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दर्शकों, आज अक्षय तृतीया की बात कर रहे हैं हम और अब तक विधि जान ली पंडित जी से। चलिए अब कथा और कुछ सरल से उपाय भी जान लेते हैं। प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक वैश्य था। उसकी सदाचार, देव और ब्राह्मणों के प्रति काफी श्रद्धा थी। इस व्रत के महत्व को सुनने के पश्चात उसने इस पर्व के आने पर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा करी। व्रत के दिन स्वर्ण वस्त्र और दिव्य वस्तुएं ब्राह्मणों को दान में दी। अनेक रोगों से ग्रस्त वृद्ध होने के बावजूद भी उसने उपवास करके धर्म, कर्म और दान पुण्य किया। यही वैश्य दूसरे जन्म में कुशावती का राजा बना। कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान और पूजन के कारण वो धनी और प्रतापी बना। इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में आखातीज के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं हुआ। महान वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से विचलित नहीं हुआ। यही राजा आगे चलकर राजा चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुआ। तो इतनी बड़ी कथा का महत्व है इसका। आइए जल्दी से जान लेते हैं आखातीज पर धन कुबेर बनाने वाले कुछ सरल से उपाय। तो सबसे पहला जो है वो मां तुलसी जी की आपको आराधना करना है। आखातीज के दिन तुलसी जी की आराधना करना है, ये ध्यान रखिएगा। तुलसी जी की आराधना करें और देव पूजा अवश्य करें। क्योंकि मां तुलसी को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, तो आखातीज पर तुलसी में देव पूजा करें, पवित्र जल अर्पण करें। किसी तीर्थ या पवित्र जलाशय पर जाकर अर्घ्य प्रदान कीजिए। तीर्थ स्थान पर जाने मात्र से भी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। शाम के वक्त घर के प्रवेश द्वार व तुलसी के पौधे के करीब गाय के शुद्ध देशी घी का दीपक अवश्य जलाइएगा। सुबह और शाम होने से पहले घर में आंगन में पानी छिड़किएगा। अशोक के पेड़ में जल अवश्य अर्पण कीजिएगा और उसका पत्ता गंगा जल में धोकर देवालय में रख लीजिएगा। घर या देवालय में भगवान विष्णु की पूजा गंध, पीले पुष्प, पीले रेशमी वस्त्र अर्पण कीजिएगा। इस तरह मां लक्ष्मी पूजा में लाल गंध, लाल पुष्प, लाल चुनरी अर्पण कीजिएगा। भगवान विष्णु को, मां लक्ष्मी को मौसमी फल और मिठाई का यथाशक्ति भोग लगाइएगा। शुक्रवार के दिन इस बार आखातीज पड़ रही है, इसका महत्व और बढ़ गया है। माँ की आराधना का दिन है, पार्वती माँ का दिन है, माँ लक्ष्मी का दिन है। इस शुभ योग में किए जाने वाले उपाय आपकी किस्मत को चमका सकते हैं। लाभ उठाना चाहते हैं तो एक उपाय और मैं जल्दी से बता रहा हूँ। शाम को माँ लक्ष्मी का विधि विधान से पूजन करें। उसके बाद माँ लक्ष्मी के चरणों में 7 लक्ष्मी कारक कोड़ियाँ और कुछ पुराने चांदी के सिक्के और रुपए रखें। केसर हल्दी से पूजन करें। पूजा के पश्चात उनको तिजोरी में रख दें। आपकी तिजोरी हमेशा पैसों से भरी रहेगी। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कार्य से निवृत्त होकर लक्ष्मी मंदिर में जाएं। माँ लक्ष्मी को कमल का पुष्प अवश्य अर्पण कीजिएगा। सफ़ेद रंग की मिठाई का भोग लगाइएगा। धन संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए प्रार्थना कीजिएगा। बहुत जल्दी आपकी समस्या का समाधान होगा। दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक कीजिएगा। माँ जल्दी प्रसन्न हो जाएगी। शाम के समय घर के ईशान कोण में देशी घी का दीपक अवश्य लगाइएगा। बत्ती में रुई के स्थान पर लाल रंग के धागे का उपयोग कीजिएगा। थोड़ी केसर भी दीपक में डाल दीजिएगा। निश्चित तौर पे धन का आगमन होगा। लघु नारियल की विधि विधान से पूजा करें। लाल कपड़े में बांधकर ऐसे स्थान पर रखें जहाँ किसी की नजर न पड़े। माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। चांदी से निर्मित लक्ष्मी गणेश की मूर्ति को घर के पूजा स्थल पर रखें। इनकी स्थापना अक्षय तृतीया के दिन करने से और प्रतिदिन इनकी पूजा करने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती, सुख शांति समृद्धि बनी रहती। तो आशा करता हूँ कि आखातीज के ये विभिन्न उपाय, पूजा की विधि और आखातीज के ऊपर दान पुण्य के महत्व को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आने वाली आखातीज की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि हमारा कार्यक्रम आज आपको काफी पसंद आया होगा। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और सभी दर्शकों को आखातीज के बारे में बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की जय श्री। तो दर्शकों, आप सभी सोमवार से शुक्रवार हमें कॉल कर सकते हैं और जान सकते हैं अपनी समस्याओं के समाधान। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। दर्शकों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।